क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने थक क्यों जाते हैं, और वो भी सिर्फ सोचने से? आंखों में आंसू, दिल में दर्द और बाहर सिर्फ एक मुस्कान। ये जो अंदर ही अंदर सोचने की आदत आप लोगों की पड़ गई है, इसे ही हम आज डिस्कशन करेंगे। राधे राधे, मैं हूं अनीता पारिक, आपके मन की सखी। और आज हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे जो ना तो आंखों से किसी को दिखता है, जिसे ना हम छू सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर पलती है, किसी को हम नहीं दिखा पाते, कोई नहीं देख पाता है, क्योंकि बाहर एक मुखौटा रहता है, वो भी एक मुस्कान का। इसे हम कहेंगे मन की अशांति, मेंटल डिस्टरबेंस। और ये क्यों होता है, क्यों हमारे अंदर ये जन्म लेता है? नेगेटिव थॉट्स के वजह से, जो नकारात्मक सोच हमारे अंदर आती है, उससे ये सारी चीजें, ये सारा एहसास हमें होता है, ये सारी प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती है। क्या कारण होता है इसका? जो मेंटल डिस्टरबेंस हमें झेलनी पड़ती है, इसका क्या कारण होता है? जब हमारा मन जो है वो बहुत चंचल हो जाता है और हमारे मन में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है विचारों का, और वो भी नेगेटिव विचारों का जब विस्फोट होता है, उससे ही हम मेंटल डिस्टरबेंस कहते हैं। ये क्यों होता है? जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, जब हम गंदा खाना खाते हैं, सात्विक नहीं तामसिक और राजसिक भोजन करते हैं, जब हम गंदी संगत करते हैं, गंदे लोगों से संगत रखते हैं, गंदे लोगों से फ्रेंडशिप रखते हैं, जो हमें तोड़ते हैं, जो हमें दूषित करते हैं, ना कि हमें ऊपर उठाते हैं। जब हम रात को अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, हम नींद के बदले फोन से चिपक के और तामसिक चीजें देखते हैं, उनको अपनी आंखों से अपने अंदर उतारते हैं, जब हम अपनी आत्मा से एक दूरी बना लेते हैं, तब हमें ये जो मेंटल डिस्टरबेंस है, ये जो मानसिक स्फोट है, इसका हमें सामना करना पड़ता है। नेगेटिव थॉट्स का हमें सामना करना पड़ता है। इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? एक तो हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस से हम लोग जूझते हैं, हमारे को कोई भी क्लैरिटी नहीं रहती है अपने लाइफ में, हमें समझ नहीं आता है, हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारे संबंध जो है, जो हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं, वो धीरे धीरे करके टूटने लग जाते हैं। एक उदासीनता सी, एक सैडनेस सी हमारे अंदर रहने लग जाती है। और साथ ही साथ, क्योंकि हमारे माइंड में इतनी डिस्टरबेंस चल रही होती है, तो ये हमारे शरीर पे भी असर करता है। और आपको ये भी बता दूं कि जो पुराने जख्म होते हैं ना, जो पुराने घाव, जिनको हम हील नहीं करते हैं समय के साथ, किसी ने हमें पुराने टाइम में जख्म दिया था, पुराने टाइम में किसी ने हमें हर्ट किया था, उसको आज तक अपने मन में ले के बैठे हुए हैं, उसको आज तक हमने ठीक नहीं किया, उस इंसान को माफ नहीं किया, अपने आप को माफ नहीं किया। ये सारी चीजें लेके जब बैठे रहते हैं, तो फिर रोगों का निर्माण होता है, और वो हमें फिजिकल सहन करनी पड़ती है। जब भी हम अपने इमोशंस, अपने दर्द, अपने थॉट्स को दबाते हैं, अंदर ही अंदर इनको दबाना चाहते हैं, तब ये क्या करता है? ये अपना रूप रोगों के हिसाब से हमारे शरीर में लेके आता है। हम देखेंगे कि कई लोगों को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, एलर्जीज की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये उत्पन्न ही होती है जब हम अपने विचारों को, अपने नेगेटिव थॉट्स को, उनको ठीक करने के बदले उनको दबाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे शरीर में रोगों का रूप लेना शुरू कर देते हैं। रोशनी भी अपने साथ यही करती थी। वो क्या करती थी कि सबके सामने तो एक मुखौटा पहन के रखती थी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत हंसती खेलती रहती थी, हर समय अपने आप को खुश दिखाना उसकी एक आदत बन गई थी, कि अपने अंदर जो चल रहा है वो उसके फेस पे भी नहीं दिख पाता था, उसके आंखों में दिख पाता था, अगर वो भी उनको दिखता था, जो लोग बहुत करीबी हैं उसके, जो खून के रिश्ते हैं उनके, तो उनको दिख पाता था, अदरवाइज वो किसी को भी नहीं दिखाती थी कि वो कितनी ज्यादा अंदर से प्रॉब्लमैटिक, उसका दिमाग जो है वो कितना ज्यादा चल रहा है, कितना ज्यादा उसका दिमाग सोच रहा है, और कितनी गलत चीजें सोच रहा है, वो किसी को नहीं दिखाती थी। हर रात को सुबह से लेके पूरी रात तक वो बिल्कुल एक्टिव रहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी विचारधारा जो है वो चलती रहती थी। और फिर रात आती थी, अपने रूम में आती थी वो, और फिर उसका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो मन जो है, जो चलने लगता था, तो वो फिर उसको ना तो सोने देता था, ना उसको जगने देता था। वो बिल्कुल ही सोच सोच के उसको आराम से
3-4 यूं ही बज जाते थे और उसके बाद में जाके वो कहीं जाके सोना शुरू करती थी। तब जाके उसको कहीं जाके थक जाता था ना, जब वो थक जाती थी तब जाके उसको नींद आती थी। तो ऐसा उसके साथ होने लगा। तब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। तब वो एक बाबा जी के पास में गई और बाबा जी से जाके उसने पूछा कि बाबा जी मेरे ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे बहुत ज्यादा सोचती हूँ और मैं अब तंग आ गई हूँ ऐसे सोच सोच के, इसका मुझे कुछ तो उपाय चाहिए, आप कृपया करके मुझे कुछ इसका उपाय बताइए। तब बाबा जी ने कहा कि तुम्हें बस एक छोटी सी चीज करनी है, जब भी तुम अपने मन के साथ बैठना शुरू कर दोगी उसी समय से मन तुम्हारे अनुसार चलने लग जाएगा। तब उसके बाद में रोशनी को ये चीज समझ आई, उसने बाबा जी से तरीके सीखे किस तरीके से उसको ये चीज करना है, मन के साथ बैठना है। उसने मेडिटेशन कंसंट्रेशन शुरू किया, मन लगाना शुरू किया और धीरे धीरे करके उसकी जो रोशनी कम होती जा रही थी वो रोशनी उसके अंदर वापस से प्रज्वलित होने लगी। तो ऐसे ही अगर आप लोगों में से कोई भी मेंटल स्ट्रेस के वजह से, मेंटल डिस्टर्बेंसेस के वजह से अपने आप को खोते जा रहे हैं और आज अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी इससे कुछ सीख लीजिए और अपनी हालत को सुधारने की तरफ स्टेप्स लीजिए। खुद को सुधारेंगे तो ही ये जीवन जो मूल्यवान है इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। वो बस एक जगह मन जो है ना वो स्टक हो गया है, उसको थोड़ा सा आप समझिए कि ये क्यों स्टक हुआ है। उसके साथ बहने की जरूरत नहीं है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है, उसको अपना दोस्त बनाने की जरूरत है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को समझाते हैं वैसे उसको भी समझाइए, उसके साथ बैठिए, उसको समझिए, तब ही जाके आप अपने आप को हील कर पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ शिक्षा मिली है आपको तो ज़रूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड, मेंटल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड, तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगी, ज़रूर से जवाब दूंगी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उनके साथ तो ज़रूर करिए जिनसे आप जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि इनको ये वीडियो देखने की जरूरत है, उनके साथ जरूर से शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।